देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोल संकल्पना की, यानी कि मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है? हम जानते हैं एक दर्जन में 12 केले आते हैं। यदि हम मार्केट में गए और हमने केले खरीदे तो एक दर्जन में हमें कितने केले मिलेंगे? 12 केले। उसी प्रकार जिस प्रकार केले को मापने की एक इकाई होती है दर्जन, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर छोटे छोटे कण जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, आयन आदि छोटे छोटे कणों को मापने के लिए एक इकाई होती है जिसका नाम है मोल। मोल क्या होता है? मोल पदार्थ के कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। मोल पदार्थ के कणों की मात्रा प्रदर्शित करने वाली सुविधाजनक इकाई है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के कण कौन कौन से होते हैं? पदार्थ के कण परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं छोटे छोटे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि हो सकते हैं। इनकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एक इकाई विकसित की गई है जिसे बोला जाता है मोल। अब यहाँ मोल की हम 3 परिभाषाएं देखेंगे, संख्या के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर और आयतन के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल की परिभाषा में संख्या पर आधारित मोल की परिभाषा। संख्या पर आधारित एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 कण। अब ये कण क्या हो सकते हैं? एक मोल के अंदर परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं आदि ये कण हो सकते हैं। यानी कि एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के कितने कण आते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं किसी बुक्स में 6.022 भी आता है, तो 23 रखे या 22 रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी इकाई मान सकते हो। तो यानी कि एक मोल में संख्या के आधार पर कितनी संख्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या या कण। अब मोल संख्या को हम एन नोट भी बोलते हैं। एन नोट यानी एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि ये मोल संख्या का प्रतिपादन किसने किया है? एवोगैड्रो ने किया है, इसलिए इसे एवोगैड्रो संख्या या एन नोट भी कहा जाता है। मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? यहाँ उसका एक फार्मूला है। मोलों की संख्या n इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, मात्रा यानी क्या होता है? द्रव्यमान, जो कि हम किस में निकालेंगे, या भार किस में निकालेंगे? ग्राम में, बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यदि अणु है तो, या फिर परमाणु है तो पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। फिर से मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान या पदार्थ का भार ग्राम में, बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या पदार्थ का परमाणु होने पर परमाणु द्रव्यमान। हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको, हम इसे और अच्छा समझ पाएंगे। कार्बन के 24 ग्राम में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालिए। कार्बन के कितने ग्राम दे रखे हैं? 24 ग्राम। यानी कि कार्बन पदार्थ की मात्रा, कार्बन की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी कि कार्बन की मात्रा कितनी दे रखी है? ग्राम में मात्रा, या ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान कितना दे रखा है? 24 ग्राम, बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब कार्बन के अंदर कार्बन परमाणु की पूछिए तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है? 12। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 24, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो 24/12 इक्वल टू 2, यानी कि 2 मोल। अतः कार्बन के 24 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु आएंगे? यदि हम बाजार में, मार्केट में गए और हमने किसी शॉपकीपर से क्या मांगा कि भाई कार्बन के 24 ग्राम हमें दे दे, कितने दे दे? कार्बन के 24 ग्राम हमें दे दे, तो शॉपकीपर आपको क्या देगा?
2 मोल देगा। कितने देगा कार्बन के? 2 मोल परमाणु देगा। कितने देगा? 2 मोल कार्बन परमाणु। या उल्टा हम समझे, यदि आप मार्केट में गए और शॉपकीपर से मांगा कि भैया 2 मोल परमाणु दे दे, 2 मोल कार्बन परमाणु दे दे, तो वो आपको कितने ग्राम कार्बन देगा? वो 24 ग्राम कार्बन आपको दे देगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे द्रव्यमान मोल की द्रव्यमान आधारित परिभाषा, भार आधारित परिभाषा। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण आते हैं या होते हैं जितने की कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ क्या है। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान आधारित परिभाषा क्या है? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ, किसी पदार्थ के एक मोल में कितनी मात्रा आती है, कितना द्रव्यमान आता है, जितना कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। हम इसको नीचे समझते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम जानते हैं कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.99264 × 10⁻⁻23 ग्राम। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला है उन्होंने? एक मशीन से निकाला जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम देखें कार्बन के एक परमाणु का तो हमने निकाल लिया। अब हम देखें कार्बन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। एक मोल यानी कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। इसमें एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या, एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित रहेंगे, कैसे निकालेंगे? एक मोल का भार यानी कि 12 ग्राम, एक परमाणु का भार यानी 1.99264 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक मोल का भार कितना है? 12 ग्राम। एक मोल परमाणु का भार यहाँ लिख दिया, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आया? 6.023 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। तो एक मोल में कितने परमाणु आएंगे? 6.023 × 10⁻23। तो ये हुई मोल की द्रव्यमान आधारित परिभाषा। इस परिभाषा को हमने और अधिक एक्सप्लेन किया है या एक्सप्लोर किया है हमारे पहले वाले वीडियो में। उस वीडियो को आप देखें तो ये द्रव्यमान आधारित परिभाषा हमने इसको वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, इसको डिटेल में बताया है। हमारे पास मोलों की संख्या निकालने का एक फार्मूला और है। मोलों की संख्या, यदि कणों की संख्या दे रखी है तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? कणों की संख्या बटा n नोट यानी एवोगैड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। उदाहरण लेते हैं, कार्बन के 1000 कार्बन परमाणु, यानी कि हमारे पास कण कितने हैं? 1000 कण यानी परमाणु। उसके मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? कार्बन कणों की संख्या या कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1000 अपॉन n नोट। कार्बन परमाणु की संख्या 1000 बटा n नोट मोल। तो कितना आया? 1.661 × 10⁻⁻21 मोल। यानी कि कार्बन के 1000 परमाणु में कितने मोल होते हैं? 1.661 × 10⁻⁻21 मोल। अब हम मोल की तीसरी परिभाषा देख रहे हैं, आयतन आधारित परिभाषा। देखिए, किसी गैसीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें, किसी गैसीय पदार्थ के एक मोल में उपस्थित आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी कि कोई भी गैस ले ली जाए और उसका कितने मोल ले लिया जाए? एक मोल। एक मोल किसी भी गैस के एक मोल में क्या आयतन होता है? 22.4 लीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो गैस कौन सी है, वो कोई सी भी गैस हो सकती है। उसके एक मोल में हमेशा कितना आयतन आएगा? 22.4 लीटर आयतन होता है। तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है? आयतन आधारित, गैस का लीटर में आयतन बटा एक मोल गैस का आयतन।
1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एक उदाहरण से समझते हैं। 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या निकाली है। कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या, ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना दे रखा है? ऑक्सीजन गैस का लीटर में आयतन कितना दे रखा है? 44.8 और 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 2 मोल। यानी कि यदि हम मार्केट में गए और हमने शॉपकीपर से 44.8 लीटर गैस मांगी, कितनी मांगी? 44.8 लीटर गैस मांगी, तो वह शॉपकीपर हमें उस गैस के, उस ऑक्सीजन गैस के कितने मोल देगा? 2 मोल। 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितने मोल आते हैं ऑक्सीजन गैस के? 2 मोल। या उल्टा बोलें, यदि हम मार्केट गए और हमने शॉपकीपर से क्या मांगा कि हमें 2 मोल ऑक्सीजन गैस दे दे, तो शॉपकीपर हमें कितने लीटर ऑक्सीजन गैस देगा? 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा। थैंक यू।